ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं बीच की मांग निकालूं कि साइड की। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ब्लैक एंड वाइट। मेरी खुशियाँ चेक करें, लेट होने के बाद भी फुल मेरे पास टाइम था कि मैं नीचे खड़े होकर फ़ोटो शूट भी कराऊँ। किसी की इन्वाइट तो नहीं हो रही आपकी? GDPR के ऊपर मुझे तो नहीं डाल दोगे? तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है घर में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बहुओं की तरह से जैसे होता है ना, चीज़ें प्रिपेयर की हुई थी और काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी। ये पहला मेरा। ये क्या हुआ भाई? ज़्यादा हो। किसी की आंखों का क्या एक्सप्रेशन है, किसी के बैठने का क्या एक्सप्रेशन है। वो चूहे खा के बिल्ली भी हज को चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मोस्टली जो है मेरी लास्ट वीक और इस वीक की जो अफ्तारियों पर मैं गई हूँ उससे रिलेटेड ही है। उसकी कुछ बीच की स्निपेट्स हैं बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बड़ी रैंडम सी हैं, कोई इसकी स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन हाँ बीच बीच में आप सुन सकते हैं मैंने क्या क्या खाया और हमने क्या क्या किया अफ्तार पार्टीज़ पे और हमें कितना मज़ा आया। तो वो जानने के लिए आप पूरा व्लॉग देख सकते हैं। हमने आज बर्थडे पे जाना है, उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन सीन ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं बीच की मांग निकालूँ कि साइड की। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। लेकिन ओवरऑल मैंने अपना वाइट फेवरेट कलर पहना है और वैसे में लग रहा है साइड पे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं बाल। ये जी अफ्तार पार्टी है, बेसिकली ये बर्थडे है इब्राहिम और मुस्तफ़ा की, जिसमें हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ब्लैक एंड वाइट ग्रे एंड येलो। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अभी यहाँ पे मगरिब होने में 20 मिनट रह गए और उनका घर जाने के तकरीबन 30 मिनट दूर है। तो लेट्स सी, हम टाइम पे तो नहीं पहुँच रहे, गाड़ी में ही रोज़ा खुलेगा। लेकिन ये हम सब मैच की वजह से लेट हुए, मेरे तैयार होने की वजह से नहीं हुए। बता दो बच्चों, मैं कब से तैयार हूँ? मैच की वजह से लेट हुए। हाँ जी, तो लेट्स सी। गाड़ी में चलते चलते भी हमारे पास मैच चल रहा है। आमिश का सारा फोकस है ना वो मैच पे है। चांसेस है कि शायद हम जीत जाएं, पता नहीं क्यों। एज यूजुअल पाकिस्तान खेले और हमारे दिल में ना हो, ये हो नहीं सकता। बच्चे फुल रेडी हैं इब्राहिम और मुस्तफ़ा की बर्थडे के लिए और बस हम अब गाड़ी में ही रोज़ा खोलेंगे और फिर इंशाल्लाह उनके पास पहुँचेंगे, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मेरी खुशियाँ चेक करें, लेट होने के बाद भी फुल मेरे पास टाइम था कि मैं नीचे खड़े होकर फ़ोटो शूट भी कराऊँ। तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं रेडी हूँ। बच्चों को भी आप देख सकते हैं, बच्चों का अपना कमरा था, वो वहाँ पर खेल रहे थे। ये हैं इब्राहिम और मुस्तफ़ा जो साथ इज़हान के हैं। ये हैं जी हसन, मेरे फ्रेंड का बेटा है। ये साथ में मोबाइल पकड़ा हुआ इसलिए मैंने वो पढ़ा है। चलो वीडियो बना रही हूँ मैं। हाँ मैंने, मम्मा ने मुझे बताया कि आपको पसंद है मेरा वीडियो बनाना, तो बना लूँ मैं। आप आ जाओगे मेरे चैनल पे, फिर कोई मसला तो नहीं है आपको आने में? हैं? कोई प्राइवेसी की इन्वाइट तो नहीं हो रही आपकी? GDPR के ऊपर मुझे तो नहीं डाल दोगे? नहीं पसंद है आपकी? मम्मा कह रही है कि आपने बनाना शुरू करना है, नेक्स्ट चैनल बनाने लगे हम, कोलैबोरेट करने लगी हूँ मैं तुम्हारे साथ। अफ्तारी में और खाने में बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रिपरेशन की हुई थी अनीका ने, काफ़ी मेहनत से और दिल से सब चीज़ें बनाई हुई थी। केक जो है वो उन्होंने बाहर से बनवाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा था। और जो अरेंजमेंट है वो अनीका ने ख़ुद की हुई थी घर पे ही, तो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। मतलब बहुत मज़ा आया साथ बैठने का, बातें करने का। और अच्छा, बच्चों की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो साथ सेलिब्रेट करने में और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इर्द गिर्द जो बच्चों से प्यार भी करते हैं उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का एक अलग ही मज़ा होता है। जर्मनी में जो है वो घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत, अगर आपके जानने वाले ज़्यादा हो गए तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में आप ऊपर से रमज़ान हो, रोज़े हों, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। लेकिन ओवरऑल सब चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज हुई और हमने काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ से अफ्तारी के बाद हमारा जो नेक्स्ट खाना था वो हमारी एक फ्रेंड की बर्थडे थी जिसमें हमने जाना था उसका केक कटवाने के लिए। तो यहाँ से थोड़ी हमें जल्दी रुखसत लेनी पड़ी। तो उसके बाद हम उसके पास गए और उधर हमने केक शेक कटवाया, थोड़ा टाइम उसके साथ भी स्पेंड किया।
अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि फरवरी में, मार्च में और सितंबर में, ये 3 मंथ्स ऐसे हैं कि जिसमें बर्थडेज काफ़ी ज़्यादा आती हैं मेरे जानने वालों में। मतलब बाकी महीनों में भी ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन ये 3 महीनों में ज़रा हर 2 दिन बाद किसी ना किसी की बर्थडे ज़रूर होती है, तो उसको सेलिब्रेट करने में साथ काफ़ी मज़ा आता है। बर्लिन में हमारा ये रूल रहता है कि हाँ, जिसकी बर्थडे हम वहाँ पे उसके साथ जाएं, उसके साथ केक काटें और उस दिन को उसके लिए स्पेशल बनाएं। तो आज हम अब्बासी का वो दिन स्पेशल बनाने के लिए आए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू अब्बासी। अनीसा मेरी वो दोस्त है जो कि हम किप्स में साथ होते थे। हम यूनिवर्सिटी से पहले के साथ हैं, यानी ICS हमने कुछ दिन ही हमने साथ पढ़ा था किप्स में, और वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई थी। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है नरमीन, जिसके साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती थी, जिसकी वजह से मैं बेसिकली फास्ट में गई थी पढ़ने के लिए। तो उसकी जो अनीसा है उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। वो पहले नीदरलैंड होती थी और अब वो यहाँ पे उसकी शादी हुई है माशाल्लाह, और वो यहाँ पे शिफ्ट हुई है, और हम उसके घर पे फर्स्ट टाइम जा रहे थे। लास्ट टाइम व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम उसके लिए जो गिफ्ट्स वगैरह ले रहे थे जाने के लिए, तो अब हमने उसके घर पे जाना था। अनीसा से मेरी एक्सपेक्टेशन ना खाने से रिलेटेड, तो मतलब खाने का ये सीन था, मुझे पता नहीं था कि उसको खाना इतना बनाना आता भी है, क्या सीन है। ये मुझे पता है कि वो नीदरलैंड में रह रही थी और वो खुद ही खाना बना रही थी, लेकिन वो इतना अच्छा खाना बना सकती है मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। शिफ्ट वो ज़रूर हो गई है, लेकिन वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर मेरे घर से रहती है, जिधर मुझे पहुँचने में ही तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। तो हमारा जो अफ्तारी थी वो बेसिकली, हम लेट तो हो चुके थे ऑलरेडी एज़ यूजुअल, लेकिन ये है कि अफ्तारी हमारी ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँचने से 2-3 मिनट ही रह गए थे। तो 2-3 मिनट पहले अफ्तार हुई थी, हम वहाँ पे फिर पहुँच गए थे। खाने में इसने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, एज़ मैंने आप लोगों को बताया, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। और अनीसा ने फुल सुघड़ बहुओं की तरह से, जैसे होता है ना, चीज़ें प्रिपेयर की हुई थी और काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने अनीसा के साथ उसके अपने हाथ का खाना खाया, जो और उसके हर चीज़ को मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो सीन कुछ यूँ था कि नवायला ने जो है ना अपने घर वीकडे में अफ्तारी रखी थी, क्योंकि वीकेंड जो है वो सबके बड़े बिजी जा रहे थे। तो क्योंकि सब किसी ना किसी का, कभी किसी का सैटरडे बुक है तो किसी का संडे बुक है, तो फिर फाइनल ये हुआ कि हमने सबने एक कुरानदाजी में समझे डे निकला, वो थर्सडे का दिन था जिसमें सब अवेलेबल भी थे और सब इजीली आ सकते थे। तो नवायला ने अपने घर पे थर्सडे को अफ्तारी रखी, और बहुत मुश्किल था थर्सडे को, क्योंकि ऑफिस था मेरा और साथ साथ बच्चों को भी, मतलब स्कूल होता है उनका, तो स्कूल से आने के बाद रेडी करना, साथ साथ ऑफिस को कंप्लीट करना। मेरा ऑफिस मतलब यहाँ पर TRG वाला माहौल नहीं है बिल्कुल भी, तो बहुत टफ चल रहा होता है। यहाँ पे आम दिनों में अफ्तारी करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं बमुश्किल ही आजकल जो है ना वो फ्रूट चाट बना पा रही हूँ या कोई भी काम कर पा रही हूँ। फ्रूट चाट से ही हमारा रोज़ा खुल रहा है आजकल, उसके बाद हम खाना ही खा रहे हैं। तो मेरी मम्मा बड़ी नाखुश हैं कि ज़हरा जो अच्छी सी अफ्तारियाँ नहीं बना रही, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। और वीकेंड पे हम बहुत पैक चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अफ्तारी पे जाना पड़ रहा है, तो वो वाइब आ रही है। सिर्फ तैयार होने में मैं कहूँगी कि अफ्तार पार्टीज़ के लिए तैयार होती हूँ ना, वो बड़ी वाइब है मेरी यहाँ पे। अभी पाकिस्तान में जिस तरह से हम होते हैं, तो यहाँ पे बर्लिन में रहते हुए भी हर वीकेंड अच्छे से किसी के घर पे जाके अफ्तारी करना, तो ये बड़ी ब्लेसिंग है हमारी कि हमें मिली हुई है। और हमें इतने अच्छे दोस्त मिले हुए हैं जिनके पास हम जाके अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ मिलजुल के सब कुछ करते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा रहता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं सबकी। तो ये सब कुछ शायद कि अब हमें पाकिस्तान में भी ना मिले जो हमें बर्लिन में मिला हुआ है। अच्छा जी, थर्सडे की शाम आ गई है और मेरा जो है वो अब आज हमारी अफ्तारी है नवायला के घर। तो मैं ऑफिस के बीच में भाग भाग के भूख भूख के
अब बस 15 मिनट 10 मिनट रह गया है इफ्तारी में, और मैं अभी नहा के निकल के ना मतलब बाल सुखाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूखेंगे। मुझे गीले बालों के साथ ही जाना पड़ना है। मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ कि हम आज इफ्तारी पे जा रहे हैं और आज हम फिर लेट हो गए। सॉरी गाइस, हम सब लेट होते जाते हैं, लेकिन हम पहुँच जाएँ शायद, क्योंकि अभी 4 मिनट्स लेफ्ट है। मगरिब का टाइम होता चला जाता है, इसी टाइम पे मैं हमेशा भाग रही होती हूँ जब किसी के पास इफ्तारी पे जाना है। तो लेट्स सी हम पहुँचते कि नहीं। जो हम पहुँचेंगे टाइम पे। तावा के घर पे जाऊंगा। तावा के घर भी ले जाएंगे तुम्हें। खूब सारी मज़ेदार इफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने जो है वो माफिया खेला, और माफिया में मैं खुद से ही मॉडरेटर बन गई, क्योंकि मुझे ये पहली दफ़ा में ही निकाल देते हैं यार। ओपन चोर और माफिया एक ही होते हैं। जी जी माफिया। ये क्या हुआ भाई, ज्यादा हो। फिर माफिया। ओ चोर आइज ओपन, चोर आइज क्लोज्ड, चोर आइज क्लोज्ड। कितने चोर हैं? ऑल आइज ओपन, 4 हैं। हम अगर पुलिस 2 निकल जाती है इकट्ठी तो हम 4 और 4 हो जाएंगे, और फिर आप अगर इक्वल होंगे ना, पिछले बार 3 पुलिस वाले निकले थे तो हारे थे। हाँ तो वो इक्वल तब तो साबित हो। इस दफा दो पुलिस वाले निकल के तो हार जाएंगे। लेकिन अगर देखो बराबर करके भी चोर और पुलिस बराबर जैसी होंगी वैसी हार नहीं, ये तो 100% चोर है। 100% जैसे 80% ये आमी अमित भाई की 80 से भी ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि मैं ये उसके साथ मिली हूं, उनके साथ सेटिंग चल रहा है। 90% आप इस भाई चोर है। 10% माफिया बेसिकली ये गेम होती है कि जैसे अभी हम 12 लोग खेल रहे हैं, तो उसमें से हमने 4 चोर बनाए हैं और बाकी जो 8 हैं वो माफिया होते हैं। आपने जो है वो प्रूव करना होता है कि आप जो है वो माफिया नहीं हो, और दूसरों ने गैस करना होता है कि यार कौन है। जो चोर होते हैं उन्हें आपस में पता होता है कि वो कौन कौन चोर है, और वो एक दूसरे को देख लेते हैं, और इस तरीके से गेम आगे बढ़ती है। सब एक दूसरे को खुलवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस गेम में आखिर में 4 चोर जो है वो पकड़े गए थे। थोड़ी सी गलती एज अ मॉडरेटर मेरी थी, क्योंकि मैंने जो है वो ये कह दिया था कि मैंने महरीन की तरफ देख के बात कर दी थी, तो महरीन पकड़ी गई थी, और महरीन की वजह से फिर आगे बाकी सब पकड़े जाते हैं। इसका अंदाज़ा बेसिकली आप वोट्स के ऊपर लगाते हो कि किसने किसको वोट किया है, किसने नहीं किया है, किसी की आंखों का क्या एक्सप्रेशन है, किसी के बैठने का क्या एक्सप्रेशन है, तो इसके ऊपर पूरी गेम चलती है। जैसा कि 900 चूहे खा के बिल्ली भी हज को चली जाती है, अब मेरा भी टाइम आ गया है कि मैं ये इफ्तारी का जो सिलसिला है वो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूं, और अभी फ़िलहाल आपसे इजाज़त की तलबगार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। दुआओं में आप हम सबको याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। बाय बाय। बाय बाय।